आज की कहानी है आशीष की, एक छात्र जिसका अनुभव किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये सिर्फ कुछ डरावनी घटनाओं का जिक्र नहीं है, बल्कि ये उन जगहों के छुपे हुए इतिहास के बारे में है जिसे हम अक्सर जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। कहानी सुनाने वाले ने अपनी बात बिल्कुल इसी लाइन से शुरू की थी। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि जो दुनिया हमें इतनी सामान्य दिखती है ना, उसके ठीक नीचे एक और परत भी हो सकती है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है जब आशीष होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए एक नई हॉस्टल पहुंचता है। जाहिर है, एक नई शुरुआत का जोश था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये जोश बहुत जल्द एक अनजाने खौफ में बदलने वाला है। और पहली घंटी बजी वॉशरूम में। वहां दीवार पर खून जैसे धब्बे थे। आशीष का मन थोड़ा घबराया, पर दोस्तों ने हंसकर टाल दिया कि अरे ये तो गुटखे का पीक है। और ये आप कह सकते हैं वो पहला मौका था जब डर को तर्क से दबाने की कोशिश हुई, एक ऐसी कोशिश जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ी। लेकिन आप ऐसी चीजों को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। कुछ ही दिनों में एक रात एक स्टूडेंट जोर जोर से चीखने लगा और अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। उसकी आंखें कमरे के एक खाली कोने पर जमी हुई थीं, जैसे वो वहां कुछ ऐसा देख रहा हो जो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। डर की असल शुरुआत अब हुई थी। और देखिए कि कितनी तेजी से चीजें हाथ से निकलीं। जो एक छात्र के अजीब बर्ताव से शुरू हुआ था, वो तीसरी रात को उसी छात्र के वॉशरूम में बेहोश पाए जाने तक पहुंचा। और पांचवी रात पूरे हॉस्टल ने एक औरत की भयानक चीखें सुनी। अब ये किसी एक का वहम नहीं था, ये एक सामूहिक खौफ बन चुका था। तो अब कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है, जहां ये अजीबोगरीब गतिविधियां सिर्फ महसूस नहीं हो रही थीं, बल्कि अब वो सीधे सीधे लोगों पर हमला कर रही थीं। अब ये वहम नहीं रहा था, ये एक साक्षात खतरा था। ऐसा लगा जैसे उस शक्ति ने अब लड़कियों को अपना निशाना बनाया हो। एक लड़की को काली आंखों वाली एक औरत दिखने लगी, तो वहीं दो और लड़कियों का नींद में किसी ने गला घोंटने की कोशिश की। सोचिए, डर का आलम ये था कि छात्र वॉशरूम भी अकेले नहीं, 15-15 के ग्रुप में जाने लगे। और हद तो तब हो गई जब दिन के उजाले में क्लास के अंदर एक लड़के को खिड़की के बाहर साड़ी पहने कोई औरत दिखी। वो इतना डर गया कि उसे फौरन घर भेजना पड़ा। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हॉस्टल की जो वार्डन थीं, जिनसे मदद की उम्मीद थी, वो खुद ही उसका शिकार बन गई। जब उन्होंने उस चीज को चुनौती देने की कोशिश की तो वो उन्हीं के शरीर पर हावी हो गई और छात्रों को सीधे सीधे धमकाने लगी। और सोचिए, वार्डन के मुंह से निकले ये शब्द, तुम में से किसी एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। ये कोई खाली धमकी नहीं थी, ये उस शक्ति के खतरनाक इरादों का सीधा ऐलान था। मतलब अब बात सिर्फ डराने की नहीं, जान लेने की थी। अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो हॉस्टल प्रशासन ने कुछ करने की सोची। इमारत को पाक साफ करने के लिए कई कोशिशें की गईं, लेकिन हर कोशिश ने हालात को पहले से भी ज्यादा बिगाड़ दिया। और यहाँ पता चलता है कि वो शक्ति कितनी ताकतवर थी। वार्डन मदद लेने गईं, पर खुद ही शिकार हो गईं। हवन के लिए पंडित को बुलाया तो एक साथ कई छात्रों पर वो चीज हावी हो गई और पंडित जी डर के मारे भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि जब कुछ छात्रों को इलाज के लिए बस से ले जाया जा रहा था तो उन्होंने बस में ही सबको मारने की धमकी दे दी और बस को आधे रास्ते से लौटना पड़ा। हर तरीका नाकामयाब हो रहा था। और फिर उस भागते हुए पंडित ने वो राज खोला जिसने सारी कड़ियों को जोड़ दिया। उसने चिल्ला के कहा कि ये हॉस्टल एक श्मशानी जमीन पर बना है, मतलब एक ऐसी जगह जो कभी श्मशान घाट हुआ करती थी। मान्यताओं के अनुसार ऐसी जगहों पर आत्माओं की ऊर्जा फंसी रह जाती है। इस एक बात ने सारी घटनाओं को एक भयानक मतलब दे दिया। अब ऐसा लगा मानो उस शक्ति को पता चल गया हो कि आशीष हॉस्टल छोड़ने वाला है, और उसने अपना पूरा ध्यान आशीष पर लगा दिया। उसके शरीर पर खरोचों के निशान मिलते, उसके कपड़े फट जाते, रात को कोई उसके बाल खींचता। ये सब इतना बढ़ गया कि जिस दिन कोर्स खत्म हुआ, आशीष एक पल भी वहां नहीं रुका, वो बस भाग निकला। आशीष को लगा कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ, एक नई नौकरी, एक नई जगह। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिस चीज से भाग रहा था वो उसका इंतजार कर रही थी। वो खुद को एक वैसी ही भयानक स्थिति में दोबारा पाता है। तो कहानी अब पहुंचती है ऋषिकेश। नदी के किनारे एक खूबसूरत शांत सा रिजॉर्ट। बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट जगह,
लेकिन इसके अंदर भी वही गहरा काला राज दफन था। और यहाँ पर आकर आशीष के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। जो कुछ हॉस्टल में हुआ था वही सब यहाँ दोहरा रहा था, एक डरावना पैटर्न। हॉस्टल की तरह इस रिजॉर्ट के बारे में भी अफवाह थी कि ये एक शमशानी जमीन पर बना है। यहाँ भी एक महिला प्रेत का साया था और यहाँ भी वही अजीब घटनाएं हो रही थीं। ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। और जल्द ही आशीष के सबसे बुरे डर सच साबित होने लगे। रिजॉर्ट में लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। स्टाफ को आईने के अक्स में खाली कुर्सियों पर कोई औरत बैठी दिखती। एक रिसेप्शनिस्ट ने तो एक औरत को अपनी तरफ आते और फिर दीवार में गायब होते देखा। हद तो तब हुई जब कुछ मेहमान आधी रात को चीखते हुए भागे क्योंकि उनके बिस्तर पर चढ़कर किसी ने जोर से चीख मारी थी। हर चीज की एक बर्दाश्त करने की हद होती है ना? और वो हद पार हुई एक रात एक ऐसी घटना के साथ जिसने आशीष और बाकी स्टाफ को वहां से हमेशा के लिए भाग जाने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ ये कि रिजॉर्ट का एक हिस्सा उस वक्त बन ही रहा था। वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। शायद इसीलिए वो उस शक्ति के लिए एक आसान निशाना बन गए। वहां 4 मजदूर थे और इन चारों ने अपनी आंखों से जो देखा उस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। उन्होंने देखा कि कैसे उनके एक साथी को किसी अनदेखी ताकत ने हवा में ऊपर उठाया और फिर एक खिलौने की तरह जमीन पे पटक दिया। ये देखने के बाद वो मजदूर एक पल भी नहीं रुके, वो भागे। और जब ये खबर बाकी स्टाफ तक पहुंची, जिसमें आशीष भी था, तो सबने समझ लिया कि अब यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। उन्होंने भी हमेशा के लिए वो जगह छोड़ दी। खैर, आशीष को आखिर में मसूरी में जाकर शांति मिली। वो इन सब से दूर तो आ गया, लेकिन जो उसने देखा, जो महसूस किया, वो शायद ही वो कभी भूल पाए। वो यादें आज भी उसके साथ हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब कितनी ही नई जगहों पर जाते हैं, हॉस्टल, होटल, नए घर, ये सोचे बिना कि हमसे पहले उस जमीन पर क्या हुआ था। आशीष की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई उस जगह को जानते हैं जहां हम रह रहे हैं।